अब कितने देर के लिए है प्रवचन का समय? एक घंटा। फिर और कीर्तन होगा ना? कथा होगी। आप लोग आवृत्ति किस ग्रंथ से करेंगे? चैतन्य चरितामृत से कि भागवतम से? चैतन्य चरितामृत भी रखे हैं मोबाइल में? हैं? कितने लोगों को मोबाइल में चैतन्य चरितामृत है? ठीक है, एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे हम लोग। श्लोक आप निकाल करके तैयार रखिए। मध्य लीला के 8वें परिच्छेद का 69 नंबर का 69 मध्य लीला चैप्टर 8 टेक्स्ट 69। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके मोबाइल में पहले से नहीं है तो आप लोग तो ग्रुप में होंगे तो भेज दीजिए। श्लोक सबको चाहिए, अच्छा से उच्चारण करना है। ठीक से सुनिए और पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नाना उपचार नानोपचार कृत पूजनम आर्तबंधो कृत पूजनमार्तबंधो
प्रेम्णा एव प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुत् अस्ति क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतः ननु भक्ष्यपेये नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये सब लोग साथ में बोलिए नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु फिर से एक बार नानोपचारकृत पूजनमार्त बंधो प्रेम्णैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात् यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये नानोपचार नाना उपचार से कृत पूजन मार्त बंधो आर्त बंधु का किया गया पूजन प्रेम्णैव प्रेम से ही भक्त हृदय भक्त हृदय का सुख विद्रुतम स्यात् सुख से द्रवित होता है यावत्
जब तक छूत भूख अस्ति है जठरे पेट में जरठा तीव्र पिपासा पीने की इच्छा प्यास तावत तभी सुखाय सुख के लिए भवतः होते हैं ननु निश्चित रूप से भक्ष्य पेये खाद्य और पेय। चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद जी से साध्य के विषय में श्लोक बोलने को कहे और राय रमानंद जी कई एक श्लोक बोले हैं और उसमें से एक श्लोक यह भी है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि नानोपचार कृत पूजन मात्र बंधो। भगवान की पूजा नाना प्रकार के सामग्री से की जाती है, लेकिन प्रेमैव भक्त हृदय सुख विद्रुतम सा। पाठ भेद है। एक पाठ के अनुसार भगवान ही संबोधित करेंगे, हे भक्त, जो प्रेम अंश है और उसी से हृदय द्रवित होता है, हृदय पिघलता है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जावत क्षुधस्थित जठरे जरठा पिपासा। जब पेट में भूख है प्यास है तभी खाने की वस्तु या पीने की वस्तु अच्छी लगती है, सुख का अनुभव होता है। भगवान कई एक रूप में अवतार लेते हैं इस संसार के मंगल के लिए। वे कई एक रूप से अवतरित होते हैं। वो जो अर्चा के रूप में भगवान स्थित है तो वह भी भगवान का अवतार है, इसको अर्चा अवतार कहते हैं। लेकिन अर्चा अवतार के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जीवों के मंगल के लिए अर्चा के रूप में स्थित है, अवतरित होते हैं। प्रहलाद महाराज इस विषय में कह रहे हैं कि नैवात्मनः प्रभुरय निज लाभ पूर्ण। भगवान अर्चा के रूप में अवतरित होते हैं तो लोगों के भेंट को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नैवात्मनः, कोई व्यक्ति भगवान को कुछ अर्पित करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन नैवात्मनः, अपने लिए नहीं। क्योंकि निज लाभ पूर्ण, भगवान तो अपने आनंद से ही परिपूर्ण है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नैवात्मनः प्रभुरय निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषो। वे अविदुष साधारण आदमी से भी पूजा को प्राप्त करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यह भगवान की करुणा है, जीवों पर करुणा करके और उसके पूजा को स्वीकार करते हैं। क्योंकि यद्यत जनो भगवत विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कि जो व्यक्ति जो सामग्री भगवान को अर्पित करता है तो वही वस्तु
उसके लिए होता है। यद यद भगवत विदधित मान तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जो व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान को अर्पित किया, श्री विग्रह को अर्पित किया, तो वही वस्तु उसके लिए होता है। भगवान को अर्पित नहीं किया तो वह वस्तु उसके लिए नहीं है। एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि यथा मुखश्री, जैसे मुख की शोभा। कोई व्यक्ति किसी प्रतिबिंब, किसी दर्पण के समक्ष खड़ा हो गया तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब फलित होता है, दर्पण में उसका रूप दिखेगा और वह व्यक्ति ऐसा अनुभव कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है और उसकी शोभा और बढ़नी चाहिए। ललाट फीका लग रहा है, उस पर तिलक होना चाहिए। और व्यक्ति प्रतिबिंब के शोभा बढ़ाने के लिए यदि प्रतिबिंब पर तिलक लगाने का प्रयास करे तो प्रतिबिंब पर तिलक नहीं लगा सकता। उदाहरण समझ रहे हैं ना? अधिक से अधिक करेगा, शीशा को गंदा कर सकता है। तिलक लगाना है तो प्रतिबिंब तक नहीं पहुंचेगा, और उसी तिलक को अपने मूल ललाट पर लगाया, तुरंत प्रतिबिंब तक पहुंच जाएगा। और प्रतिबिंब की शोभा बढ़ाने की इच्छा है तो तिलक को मूल पर, बिंब पर लगाना होगा। जब तक बिंब पर नहीं डालेंगे तब तक प्रतिबिंब तक नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग इस संसार में देखते हैं कि व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है, बहुत चीज अर्जित कर रहा है, बहुत चीज का संग्रह किया है, लेकिन अपने काम का तब वो होगा जब उसको भगवान को अर्पित करेंगे। जब तक भगवान को अर्पित नहीं किए तब तक आपके काम में नहीं आएगा। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी को पैसा देना चाहते हैं और उसके अकाउंट में डालेंगे तो उस तक पैसा पहुंच जाएगा, और उस अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं तो उसके यहाँ पैसा नहीं जाएगा ना। बैंक में जा करके और कैश से दे दीजिए, अकाउंट ठीक न हो तो जहाँ पहुंचाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुंच पाएगा। और हम जो भी सामग्री अपने हित में लाना चाहते हैं तो उसको हमारे हित में आ जाए, इसके लिए भगवान करुणा करके उस वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तब हमारे काम का हुआ, और भगवान नहीं स्वीकार किए तो हमारे काम का नहीं है। सिद्धांत समझ रहे हैं? जैसे प्रतिबिंब पर कुछ लाभ देना चाहते हैं तो जब तक बिंब पर नहीं डालेंगे, बिंब का शोभा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक प्रतिबिंब का शोभा नहीं बढ़ सकता। तो उसी प्रकार कोई भी वस्तु है तो जब तक भगवान को अर्पित नहीं किए तब तक वे आपके हित के लिए नहीं हो सकता, आपके काम का वो नहीं है। तो भगवान अर्चा के रूप में अवतरित होकर के लोगों का कल्याण करते हैं, तो वस्तु को स्वीकार करते हैं, घर घर में लोग बैठा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवान को कोई अभाव है, अब रसीद लेकर के बैठे हैं कि कुछ आ जाए डोनेशन। भगवान अभाव में नहीं है, अभाव में नहीं है, लेकिन वस्तु को स्वीकार करते इसलिए कि दाता का कल्याण हो जाए। तो भगवान करुणा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति बहुत सामान जुटा करके भगवान की अर्चना कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए
कि भगवान का हृदय वस्तु से, केवल वस्तु से नहीं पिघलता। नानोपचार कृत पूजन मार्त बंधो। उपचार मतलब सामग्री, संसाधन। षोडशोपचार सुनते हैं और उसमें स्नान, उपटन, एत्र, ये सब भी उपचार के अंतर्गत ही है। और उपचार मतलब सामग्री। और नानोपचार कृत पूजन, बहुत बहुत सामग्री जुटा करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि प्रेमैव हे भक्त हृदय सुख विद्युतम सा। जो अर्पित करने में प्रेम अंश है तो उसी से हमारा हृदय पिघलता है। केवल वस्तु से हृदय नहीं पिघलेगा। बहुत बहुत सामान दे दी है और प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भगवान को उससे संतुष्टि नहीं होगी। प्रेमैव भक्त हृदय सुख विद्युतम सा। इस बात को भी एक उदाहरण से समझा रहे हैं। ये सबका अनुभव है कि भूख नहीं लगी है। अब उस समय कोई मिठाई भी देता है तो उसको खाना कठिन होता है, भार हो जाता है। और भूख लगी है तो अब मार भात मिल जाए तो वो भी अमृत जैसा लगता है। ये सबका अनुभव है ना। कहीं से खा करके आ रहे हैं लोग, आग्रह करते हैं थोड़ा पी लीजिए, बड़ा अच्छा जूस है, लेकिन वो भी भार पड़ता है, सुख का अनुभव नहीं होता है। और भूख लगी है तो अच्छा लगता है। तो जैसे भूख रहने से जरठा पिपासा, खूब तेज प्यास है, भूख है, तो कोई भी भक्ष्य है, मतलब खाने का चीज, अब पेय है, पीने का चीज, तो बहुत सुखद होता है, सुख प्रदान करता है। तो उसी प्रकार हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं और प्रेम के साथ देंगे तभी भगवान का हृदय पिघलेगा। श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो केवल वस्तु से भगवान पिघलने वाले नहीं। तो भगवान की अर्चना करने में श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान। आप गीता पढ़ते हैं, भगवान छोटी छोटी चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक कंडीशन रखे, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक वो प्रदान करता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी पंच साधन का उल्लेख किए हैं। तो श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति का सेवन। कोई कोई चीज है कि वहाँ श्रद्धा का सदैव महत्व नहीं है। जैसे भगवान के नाम के विषय में है कि कथम अपनी, कैसे भी भगवान का नाम बोले तो मंगल करने वाला है। लेकिन भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो श्रद्धा का, प्रेम का बहुत विशेष स्थान। लेकिन अब कोई कोई तार्किक कह सकता है, इसमें बहुत फालतू का लोग तर्क करते हैं, तब तो वस्तु देना जरूरी नहीं है, हम तो प्रेम उनसे रखते हैं। अरे इतना तुमको समझना चाहिए कि प्रेम सादा सादा नहीं होता। जहाँ प्रेम है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ देता ही है। ये प्रेम का लक्षण है। और आप बाजार में जाते हैं, माँ को बेटे से स्नेह है, अब बाजार में कुछ दिख जाता है तो कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी बेटे के लिए खरीद लेती। ये स्नेह का लक्षण है। तो भगवान से भी प्रेम रहेगा तो अपने क्षमता के अनुसार भगवान को अर्पित करेंगे।
और यदि क्षमता नहीं है, अकिंचन है और श्रद्धा है, तो केवल मानसिक उपचार से उनकी पूजा कर दीजिए, मन ही मन सामग्री जुटा करके पूजा कर दीजिए, तो उसी से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इस विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी एक कथा उद्धृत किया। कावेरी नदी के तट पर एक स्थान है प्रतिष्ठानपुर, और वहाँ एक बड़े ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। घर में ठाकुर जी को रखे थे और उनकी सेवा करते थे। एक गरीब ब्राह्मण थे, बहुत ही सीमित वस्तु से उनकी आराधना कर रहे थे। एक दिन सत्संग में गए तो वहाँ पंडित बतला रहे थे कि भगवान की पूजा मानसिक उपचार से भी किया जा सकता है, और केवल मन ही मन कोई वस्तु अर्पित करता है भगवान को, तो प्रैक्टिकल वस्तु अर्पित करने का ही फल मिल जाता है। अब इस बात को सुन करके उस गरीब ब्राह्मण को बड़ा उत्साह हुआ और सोचे कि इस बार अपने ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव खूब विस्तार से करूंगा। और जब ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव आया तो कावेरी के तट पर थे, वहां से जल लाए और मन ही मन गंगा जी का, यमुना का, सरजू का और कई एक सरोवर का, पुष्कर से कहाँ कहाँ से वे सोने के मटका में पानी भर भर करके जुटाए, मंदिर का मार्जन किए, फिर उसको पानी से धोए, फिर पोंछे, ठाकुर जी का अभिषेक किए, उनका शरीर मार्जित करके खूब अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाए मन ही मन, और खूब अच्छा अच्छा अलंकार धारण कराए। और अब वार्षिकोत्सव है तो कई एक प्रकार के वस्तु को अर्पित कर रहे थे, बहुत बहुत सब्जी और पकवान बनाए। अब भोग लगाने की बात आई तो वे खीर का थोड़ा सा अंगुली से स्पर्श किए कि खीर ठंडा हुआ है कि नहीं, क्योंकि विधान है कि खीर ठंडा करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। कभी कभी लोग भूल करते हैं, अब तो दूध आने में ही देर होती है तो खीर बना करके अग्निपान ही करा देते हैं, लेकिन यह विधि सम्मत नहीं है। तो ब्राह्मण सब चीज विधि से कर रहे थे, तो मन ही मन खीर बनाए और मन ही मन उसको टेस्ट कर रहे थे, अंगुली से सोचे कि थोड़ा देख लूं कि ठंडा हो गया कि नहीं। ऐसे अंगुली लगाए और तब तक उनकी अंगुली जल गई। अब तो बड़े शोक में पड़े, अंगुली में फोड़ा पड़ गया, फफोला आ गया, और उनके मन में शोक हुआ कि अब तो खीर दूषित हो गया, अब कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। वो ऐसे में चिंता में पड़े थे, और उसी समय अब भगवान वैकुंठ में अपने पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बैठे। अब उस ब्राह्मण के चिंता को देख करके भगवान हंसने लगे। अब भगवान हंसने लगे तो अब श्रीमती के श्री जी प्रश्न करने हंस के गए। तो अब तो भगवान इग्नोर करने का प्रयास किया कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अब पत्नी के आगे पति का कितना चलेगा, नहीं बतलाइए, हंसे क्यों, आखिर तो कुछ कारण होगा ना, यहाँ तो कोई दूसरा है नहीं, हम पर हंस रहे हैं, क्यों हंसे। अब बहुत बार बार आग्रह करने लगे कि नहीं आपको बतलाना होगा, हंसे हैं तो किसी कारण से हंसे हैं ना। अब भगवान उसी समय विमान भेजे, अपने परिकरों को भेजे और उस ब्राह्मण को सीधे वैकुंठ में बुला दी। इसके बाद लक्ष्मी जी से सब घटना बतलाया कि मैं क्यों हंसा। तो मानसिक उपचार से भी भगवान की पूजा की जाती है। साधना
का एक अंश ध्यान, तो ध्यान का भी भेद किया जाता है। रूप का ध्यान करते हैं, लीला का ध्यान करते हैं, सेवा का ध्यान करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मानसी सेवा का विधान उसी व्यक्ति के लिए है जिसके पास संसाधन सुलभ नहीं है, जिसके पास सब साधन सुलभ है और वो साधन को अपने प्रयोग मिले और भगवान को मन से सेवा करे तो उस पर अपराध लगेगा। और जिसके हृदय में प्रेम है तो प्रेम का स्वभाव ही है कि वो देना चाहता है, उसके स्वभाव में। और प्रेम रहने पर तो अच्छा से अच्छा सामग्री जुटा करके भगवान को प्रदान करेंगे। और जो हो सिद्धांत यह है कि भगवान को जो अर्पित करते हैं तो भगवान का प्रेम अंश से हृदय पिघलता है। हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में पूजा होती है और मंदिर में पूजा का स्टैंडर्ड है कि जैसे महाराजा का सत्कार किया जाता है तो उस स्तर से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। छत्र रहता है, चामर रहता है, महाराजा का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार। लेकिन कहीं कहीं प्रेम परिपाटी है। सामान्य रूप से किसी भी मंदिर में जाएंगे तो शुद्धि अशुद्धि का बहुत विचार रखा जाता है। जो पुजारी हैं तो डायरेक्ट आपको प्रसाद भी नहीं देते हैं। अब राधा रमन जी में जाइए और जगह जाइए तो डायरेक्ट आपके हाथ में प्रसाद नहीं देंगे, स्पर्श हो जाएगा। वो कहीं रखते हैं, वहां से आप उठा दीजिए और बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन अब जगन्नाथ जी के सेवा पूजा का कुछ दूसरा हिसाब किताब। अब वहां तो जो प्रसाद खिलाते हैं और जोट काट का कोई भेद ही नहीं रखते। थोड़ा अपने भी खा लेते हैं, चलाते हैं और चख लेते हैं। और जगन्नाथ जी के पूजा में प्रेम की प्रधानता है और किसी किसी को यह पसंद नहीं पड़ता है। कोई कोई तो जाता है जगन्नाथपुरी में और बहुत भुनक जाता है, यहाँ ये सब झूठ कर रहे हैं। और पूजा में भी पंडा लोग भीतर तक ले जाते हैं, वहाँ का खुला व्यवहार है। और एक बार दक्षिण भारत के एक आचार्य जगन्नाथपुरी में गए और वहाँ का वो सिस्टम देख रहे हैं कि सब परिकर ऐसे ही सब पूजा कर रहे हैं, शुद्धि का बहुत ध्यान नहीं रख रहे हैं, पवित्रता का बहुत ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख लगा, सोचे कि यहाँ के पुजारी सब ट्रेंड नहीं है, इनको कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए कि ये तो आचार विचार का ध्यान नहीं रख रहा है, ऐसे ही मनमाना कर रहा है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि जगन्नाथ जी की जो परिकर है तो इतना अधिक प्रेम व्यवहार है कि भगवान उनसे मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। अब जगन्नाथ जी की अनेक लीला है, हमको तो बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन विचित्र विचित्र लीला करते हैं। एक संत सुना रहे थे कि जगन्नाथपुरी में एक माधव बाबा थे, भगवान से मित्रता का संबंध था। तो अभी अकिंचन भक्त थे, अपने कुटिया में भजन करते थे। अब एक दिन उनको प्रसाद नहीं मिला, तो जगन्नाथ जी अपने बर्तन में ही ले जाकर के उनको प्रसाद दे दिए। तो जगन्नाथ जी दिए, वो प्रसाद पा लिए। लेकिन अब पुजारी लोग देखे कि बर्तन नहीं है,
और वे बड़ा चिंतित हुए कि जगन्नाथ जी का बर्तन कहाँ गया। वह बहुत चिंतित थे कि कोई चोरी कर लिया। अब कुछ दिन के बाद किसी तरह पता चला कि माधव बाबा के यहाँ वही बर्तन दिख रहा है। अब तो भक्त पुजारी बड़े गुस्सा में हुए और उन पर कहने लगे तो चुरा करके बर्तन लाए। कि हम नहीं लाए हैं, कोई पहुंचा दिया है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, उनकी बड़ी पिटाई कर दी। उसी माधव दास के साथ अब जगन्नाथ जी का ऐसा मैत्री है कि एक दिन कहे कि चलिए कटहल का वृक्ष, कटहल का फल लाया जाए, बड़ा सुगंध आ रहा है, कटहल पका हुआ है, तो कटहल खाने की इच्छा हो रही है, अब चलिए। तो रात्रि में गए, रात्रि में गए तो दोनों पहुंचे वहां और कहे कि कौन पेड़ पर चढ़ेगा। तो भगवान कहे कि आप चढ़िए, हम इधर देख रहे हैं। हम माधव दास पेड़ पर चढ़े और कटहल का फल तोड़ लिए, लेकिन वो बड़ा कटहल का फल था, उसको संभाल नहीं पाए, वो गिर गया। अब बहुत से उसका आवाज आया, भगवान वहां से भाग गए। कटहल वाले आए तो माधव दास की खूब पिटाई की। लेकिन उसी माधव दास का जब वृद्ध हो गए तो भगवान जा करके कौपीन भी साफ करते थे। हमको परम पूज्य वैष्णव महाराज एक दिन कथा सुना रहे थे, ऐसे व्यक्तिगत। अब उसको कहने में भी तो संकोच हो रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी का अवसर है तो मैं कह रहा हूँ कि एक पुजारी थे और पुजारी और भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अब उनमें जो सदाचार का स्तर होना चाहिए वह नहीं था। वे एक वेश्या में आसक्त थे और पूजा भी करते थे। अब भगवान की रथ यात्रा का दिन आ गया और रथ यात्रा निकल रही है और वे वेश्या के पास थे, वेश्या के साथ बैठे थे, उसका स्पर्श भी किए थे। और तब तक उनको याद आई कि अब तो भगवान रथ पर बैठ करके निकल रहे होंगे। अब वे वहां से दौड़ करके गए और पुजारी थे, भगवान के रथ पर चढ़ गए और कोई देख रहा था, कोई देख लिया कि किधर से आ रहे थे और रिपोर्ट कर दिया। और अब तो जो दूसरे पुजारी थे उनको बहुत गाली दी और धक्का दे करके और वहां से गिरा दिए, रथ से गिरा दिए। अब वे बड़ा दुखी हुए और भगवान से कहने लगे कि अब क्या प्रेम रखते, हमारा तो बहुत भारी बेइज्जती कराए। अपने दोस्त के तरफ नहीं देख रहे थे कि अपवित्र अवस्था में चले गए, लेकिन वे आ करके समुद्र के तट पर बैठ गए। अब वे तो समुद्र के तट पर बैठे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ बढ़ ही नहीं रहा था। वे लाख प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन रथ नहीं बढ़ा। फिर जा करके उस पुजारी को ये लोग बुलाए, तब रथ बाहर बढ़ा, आगे बढ़ा। तो भगवान का अपने परिकरों के साथ विचित्र व्यवहार। तो मैं यह कह रहा था कि दक्षिण भारत के एक आचार्य आए और वहाँ तो बहुत ही शुद्धि अशुद्धि का विचार रखा जाता है। उधर के जो मठ हैं वो बहुत विचार रखते हैं और वे सोचे कि यहाँ का स्टैंडर्ड डाउन है और एक पुजारियों को कुछ शिक्षा देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तिगत कुछ कह रहे थे कि नहीं, जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना चाहिए।
और एक दिन कहे कि मीटिंग करेंगे, कोई डेट रख है, और तब तक जगन्नाथ जी हनुमान जी को आदेश दिए कि वो आया है आचार्य, भक्त है, लेकिन यहाँ के स्थिति को नहीं समझ रहा है। हम लोगों का जो प्रेम व्यवहार है तो उसमें अब बाधा डालना चाहता है, तो तुम ऐसा करो कि उसको उसके आश्रम में पहुंचा। हनुमान जी उठाए और रात को ही दक्षिण भारत में, जहाँ प्रेम है और भगवान सेवा को स्वीकार करते हैं। वृंदावन में मदन मोहन जी के विषय में आप लोग सुनते हैं कि सनातन गोस्वामी से सीधे बात करते हैं। जब वृंदावन से करौली में गए तो करौली में सब लोग सेवा बांट लिए। उनकी सेवा के लिए जो जरूरत है तो सब लोग योगदान कर रहे थे। और वही एक ग्वालिन थी, नदी के उस पार उसका गांव था, वो दूध बेचती थी। वो अपना नियम रखे कि पहले दूध लेकर के आती थी और मदन मोहन जी की सेवा में 2 लुटिया दूध दे करके इसके बाद जाती थी बेचने के लिए। अब भगवान उसके सेवा को स्वीकार कर रहे थे। और दूध बेचने वाले प्रायः दूध में पानी मिलाते ही हैं। तो वो ग्वालिन भी अपने घर से निकलती थी और रास्ते में नदी था, थोड़ा पानी मिला देती थी और ले जा करके वही मदन मोहन जी को देती थी और फिर बेचती थी। एक दिन वे जा रही थी तो ऐसे बर्तन रख करके और अंजलि से उसमें पानी डाल रही थी। वो ध्यान नहीं दी, वो पानी डालते समय उसी में एक छोटी सी मछली चली गई, सिधरी चली गई और उसको ध्यान नहीं था। अब जा करके मदन मोहन जी को 2 लुटकी दूध गिराए, उसी में मछली गिर गई। और तो पुजारी लोग देखे कि इसी में मछली है, वो तो बड़ा मार उसको किए और दूध रिजेक्ट कर दिए और कह दे कि अब से कभी नहीं तुम दूध लेकर के आओ। अब ये बेचारी दूध काहे को बेचने जाए, वो बड़ा दुखी हो गई कि आज तो ठाकुर जी की सेवा में हमारा दूध गया नहीं। वो वैसे ही अपना बर्तन उठाई और घर पर आ गई। घर पर आई, दिन भर चिंता में पड़ी रही कि आज तो हम ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह गए। बड़ा चिंतित थे। कार्तिक के महीने का अंतिम चरण था और थोड़ा ठंड लग रहा था और संध्या हो गया, थोड़ी सी रात्रि हो गई। तब तक वहां एक साधु आया। वो साधु कहा कि रात्रि को हम यहीं रुकेंगे। तो वह ग्वालिन कही कि अरे हम तो ऐसे स्त्री हैं, यहाँ रुकने का वैसा तो सुविधा नहीं है। और कहे नहीं, हम इसी में रुक जाएंगे। और कहे कि आपको रुकना हो रुकिए, ठीक है। तो अब वहीं डेरा जमा दिए। अब इसके बाद कहे कि हमको बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन हो। अब कहे कि आज तो हम दिन भर भोजन बनाए ही नहीं, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। वो साधु कहने लगे कि ना, हमको भूख लगी है, कुछ तो व्यवस्था करो, कुछ खाने को दो। तो झुंझला करके कहे कि भोजन तो कुछ है नहीं, भोजन बनाई ही नहीं दिन भर। आपको बहुत भूख लगी है तो बर्तन में दूध है, दूध ले सकते हैं। तो कहे कि ठीक है, दूध ही पी लेंगे। तो वे दूध पिए और कहे कि अब तो थोड़ा ठंड लग रहा है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो। वो कहे कि हमारे पास साधु को ओढ़ने लायक कुछ नहीं है, हम नहीं कुछ दे सकते। अरे साधु को तो शुद्ध वस्त्र देना होगा ना। वो कहे कि ना, हमारे पास कुछ ओढ़ने है। वो कहे कि अरे हमको ठंड लग रहा है, कुछ दो।
ऐसे ठंड लग रहा है तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या देंगे? अरे कुछ व्यवस्था करो। और झुंझला करके कहे कि हमारा लुगरी में पुराना साड़ी है, यही हमारे पास है, इसको ओढ़ना है, ओढ़ो, तुम अपना धर्म जानो। वो कहे कि ठीक है वही दे दो। तो वे लुगरी ओढ़े और जब सुबह का समय हुआ, भोर का समय हुआ, तो कहे कि हम जा रहे हैं। ठीक है जाइए। अब वो सुबह में तो ठाकुर जी चले नहीं, वो साधु चला गया, लेकिन अब मंगला आरती के समय पुजारी लोग गए तो देख रहे हैं कि ठाकुर जी का पीताम्बर नहीं है और ये एक माने लुगरी ओढ़े हुए हैं। पुजारी लोगों को कुछ कुछ अनुमान हो गया, क्योंकि कई एक बार वही साड़ी पहन करके, लुगरी मतलब पुराना साड़ी, वो गई थी तो उनको संशय होने लगा, अरे ये तो उसका लग रहा है, ग्वालिन का कपड़ा लग रहा है, और इधर इसका ये वहां गई जिस स्थान पर साधु रुका था, तो वो देख रहे हैं कि ठाकुर जी का पीताम्बर यहीं पड़ा हुआ है। वो भी चिंतित हुई कि पुजारी मैंने ठाकुर जी का पीताम्बर ऐसे कहाँ से आ गया। अब उसको भी संशय होने लगा कि पुजारी साधु लाया था क्या, लेकिन जो हो वो बड़ी तेजी से गए कि ठाकुर जी का पीताम्बर वापस कर दे। अब जो पीताम्बर ले करके मंदिर में पहुंची, तब तो पुजारी लोग सब कैलकुलेट कर लिए और फिर उसकी सेवा को एलाउ कर दी। वो बहुत दुखी थी, कह रही थी कि ठाकुर जी क्या गलती, ये पानी तो रोज ही मिलाता था, आज एक सिधरी चली गई। तो हम यह कह रहे हैं कि राय रामानंद जी श्लोक बोले हैं कि नानोपचार कृत पूजन मार्ग बंधो प्रेमणैव भक्त हृदय सुख विद्रुतम से। सब सामग्री देते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रेम अंश है, श्रद्धा अंश है, और उसी से भगवान का हृदय पिघलता है। इस बात को उदाहरण से समझा रहे हैं कि भूख प्यास रहती है तभी खाने का या पीने का पदार्थ अच्छा लगता है। भूख प्यास न रहे तो उससे सुख का अनुभव नहीं होता। पर ये ठाकुर जी का व्यवहार है। जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी से एक व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाता है, और वही साधना का लक्ष्य है। और ठाकुर जी की सेवा बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। जब श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा तो बहुत ही सिद्ध वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। कीर्तन होगा ना, वो कल के परसों दिन कीर्तन कर रहे थे। तुम कीर्तन आज बोली हो, कुछ कीर्तन करो, रीडिंग करो कीर्तन का, दे दीजिए उसको माइक या बैठ करके थोड़ा। अभी भोग लग रहा है ना, जब तक भोग लग रहा है बैठ करके कीर्तन कीजिए। आप आराम से अपना चलने दीजिए।